नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हम रखें आपका ख्याल। इस शो में आज हम आपसे बात करेंगे रेबीज को लेकर। आखिर क्या है रेबीज और क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज डॉक्टर बीपी त्यागी, जो इस मामले में हमारे सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रेबीज पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते दिनों दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां पर कुत्ते के काटने की वजह से हुए रेबीज बीमारी से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। मरने से 4 दिन पहले ही बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आए थे। वह हवा पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। बच्चे की खराब हालत को देखते हुए परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। ये मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन डर के कारण बच्चे ने अपने परिवार को कुत्ते के काटने की सूचना नहीं दी थी और कुछ ही दिनों में उसके अंदर रेबीज के लक्षण नजर आने लगे। शुरुआत में परिजनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है, जिसके कारण उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। बच्चे की बिगड़ी हालत को देखते हुए जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो जांच के बाद डॉक्टरों ने भी उसे अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये घटना थी सितंबर 2023 की और इस घटना से सभी के दिल पसीज गए थे। एक बेबस बाप की तस्वीर लोगों की आंखों के सामने बार बार उमड़ रही थी। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल रेबीज की वजह से 18 से 20 हजार लोगों की मौत होती है। तो देखा आपने रेबीज ने किस तरीके से एक 14 साल के मासूम की जान ले ली थी। जी हाँ, घटना ये पिछले साल 2023 सितंबर की है, लेकिन एक 14 साल के बच्चे ने डर के कारण अपने माँ बाप को इसकी जानकारी नहीं दी और ये रेबीज इतना खतरनाक साबित हुआ कि आखिरकार इस रेबीज ने उस बच्चे की जान ले ली और एक बेबस पिता सिर्फ असहाय देखता ही रहा। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए। तो रेबीज डॉक्टर आखिरी समय पर नहीं उसका इलाज कर पाए। समय रहते अगर बच्चा बता देता कि मुझे कुत्ते ने काटा है तो समय रहते उसका इलाज हो जाता, लेकिन आखिरी समय में डॉक्टर भी असहाय और पिता भी असहाय। कुत्ते के काटने से हुआ था रेबीज, तो मौत का कारण बन सकता है ये रेबीज। इसी पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर रेबीज है क्या और ये बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक है और ये कुत्ते के काटने से किस तरीके से फैल सकती है। देखिए, रेबीज एक वायरस का इन्फेक्शन है। हेलो जी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। रेबीज एक वायरस का इन्फेक्शन है और ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये उससे डॉग है, मंकी है, बैट है, कैट है या गिलहरी है, उनके अंदर ये पाया जाता है और उनके अंदर जब ये मिलता है तो उनके सलाइवा में ये आ जाता है। सलाइवा में आने के बाद अगर वो किसी भी मनुष्य को या किसी भी पशु को काटते हैं तो वो जो वायरस है वो उनके शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं अगर दांत स्किन में गड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्व होती है स्किन के नीचे, उनसे वायरस फैलता फैलता ये ब्रेन तक पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और इसको बीमारी को हम बोलते हैं रेबीज एंसेफेलाइटिस। रेबीज एंसेफेलाइटिस एक बार डेवलप होने के बाद वो जो भी इससे सफर करता है उसको खाने पीने में दिक्कत आती है और उसको पानी से डर लगता है। अगर हवा डॉक्टर उसके साहब मैं मुंह में आपसे लगती जानना है तो चाहूंगी उसे कि क्या सांस में कई दिक्कत बार होती देखा है। जाता है कि कुत्ते ने ज्यादा नहीं काटा है, हल्का सा सिर्फ आके पकड़ लिया है, तो क्या उससे भी फैल सकता है रेबीज या नहीं, सिर्फ देखिए गहरा घाव देने पर ही रेबीज फैलता है? ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर स्क्रैच आया है तो स्क्रैच से भी रेबीज हो सकता है
और उसके लिए भी हमें पूरे इंजेक्शन लगाने चाहिए जो शेड्यूल्ड है। और अगर दांत अंदर गया है स्किन के नीचे, तो उसमें रेबीज के इंजेक्शन के साथ साथ हमें एक सीरम आता है रेबीज का, उसको लोकली इंजेक्ट करना चाहिए, उसको साबुन वगैरह से साफ करके। लेकिन रेबीज के काटे घाव में हम कभी भी उस वक्त तक टांके नहीं लगाते हैं, वो जब तक सीरम उस घाव के अंदर हम इंजेक्ट ना कर दें लोकली, मतलब वहीं जाके सुई से। अगर ज्यादा गहरा घाव है तो टांके लगाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब तक सीरम ना लगे तब तक टांके नहीं लगा सकते। और यही एक पूरे संसार में ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। एक बार रेबीज अगर ब्रेन तक पहुंचा या किसी को उसके सिम्टम्स डेवलप हुए, तो वो कोई डॉग हो, बंदर हो या कोई ह्यूमन हो, वो कोई उससे बच नहीं पाता है, वो मर जाता है। कितने दिनों में इसके सिम्टम्स जो है डेवलप होने लगते हैं, कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं? वो देखिए, इसका जो ये सिम्टम है वो 3 हफ्ते से लेके 30 साल तक कभी भी डेवलप हो सकते हैं। जो ये केस आपने स्टडी किया गाजियाबाद का जो बताया, वो 8-10 दिन के अंदर ही उसको डेवलप हो गई, और उसके बाद ही सिम्टोमेटोलॉजिकली बच्चा रेबीज एंसेफेलाइटिस से इन्फेक्ट हुआ, उसके सिम्टम्स आ गए, इसलिए किसी अस्पताल ने नहीं लिया, क्योंकि इसका एक बार सिम्टम डेवलप होने के बाद कोई इलाज ही नहीं है। अस्पताल में एडमिट करने का मतलब है दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलाना, और इससे वो जो आदमी होता है या जो भी कोई जानवर होता है वो बचता तो है नहीं, तो एडमिट करने से सिर्फ इन्फेक्शन फैलाने वाली बात रहती है। तो एक बार अगर ह्यूमन इम्पैक्ट इसका असर हो जाता है ह्यूमन लाइफ पे, तो क्या वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है? हाँ, वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। अगर उसके दांत किसी को लग जाएं या उसके नाखून से कोई स्क्रैच हो जाए, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जो रेबीज के पेशेंट हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से वो काटते भी हैं, वो नोचते भी हैं। तो वो क्योंकि रेबीज का इन्फेक्शन उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो वो आगे किसी को भी दे सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे की बात की, यहाँ पे एक 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप को डर के कारण नहीं बताया। कई बार छोटे बच्चे भी जो है डर के कारण नहीं बताते कि उन्होंने बाहर क्या फेस किया, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया। तो शुरुआती लक्षण कैसे देखे जा सकते हैं कि हाँ ये इसको कुत्ते ने काटा हुआ है? तो देखिए, अगर कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है तो जो अगर बच्चा बाहर से आया है तो और नहीं बता रहा है, तो उसके जो कपड़े हैं उस पे काटने के निशान तो मिलेंगे। और अगर कोई पेरेंट्स उसको स्नान करा रहे हैं बच्चे को, या उसको एग्जामिन कर रहे हैं बिना बताए, तो अंदाजा तो लग जाता है। पर अधिकतर जो चाइल्ड हैं वो बता देते हैं, इसने वो शायद डर की वजह से नहीं बताया होगा। अधिकतर बच्चे इस बात को बता देते हैं अपने पेरेंट्स को या टीचर को अगर स्कूल में है, कि इस तरह मेरे साथ हुआ है। मुझे वन बाय वन करके आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे कि किस किस तरीके के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं कुत्ते के काटने के बाद? वो देखिए, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं, और उसके साथ साथ बुखार होता है, और हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन रहता है, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं, और उनकी लार ज्यादा निकलने लगती है। अगर उनको पानी हम सामने रखते हैं, क्योंकि पानी वो पी नहीं सकते हैं, कोई भी चीज अंदर नहीं जाती है, तो वो उससे उनको फोबिया हो जाता है। और या उनके सर में दर्द हो जाता है, एंसेफेलाइटिस के सारे फीचर्स हो जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन टाइट हो जाती है, पैर टाइट हो जाते हैं, और उनको फिट्स भी आ सकते हैं। तो ये सब सिम्टोमेटोलॉजी इसमें मिलती है, जो एक एंसेफेलाइटिस के पेशेंट में मिलती है। और जो मेन इसमें बात है वो है हाइड्रोफोबिया, कि पानी अगर हम उसके सामने रखेंगे, उस पेशेंट के सामने, तो वो बहुत जोर से चिल्लाएगा, और वो क्योंकि पानी पी नहीं सकता है और प्यास उसको लगती है, तो इसलिए उसको ये पेन होता है
जब पानी हम सामने रखते हैं तो उससे अंदाजा लग जाता है कि ये रेबीज से ग्रस्त है। जी डॉक्टर साहब, आपने सिम्टम्स तो बता दिए, इसके साथ ही साथ आप इसका ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। अगर रेबीज होता है तो क्या ट्रीटमेंट है? कोई तो मैंने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट है पूरे संसार में कहीं नहीं है। रेबीज अगर डेवलप हुआ तो मरना है बस, और जो कि 2 या 3 दिन के बाद उसमें डेथ हो जाती है। पूरे संसार में कहीं इलाज नहीं है। क्या वैक्सीनेशन से नहीं इसको रोका जा सकता, बचाया जा सकता? वैक्सीनेशन अगर टाइमली लगता है, वो जैसे कुत्ते ने अगर काटा है, आज काटा है, तो आज ही अगर वैक्सीनेशन लग जाता है तो फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। अगर दांत स्किन के अंदर घुसा है तो उसमें उस जगह पे सीरम इंजेक्ट किया जाता है। तो 2 पार्ट हो गए। एक तो वैक्सीन का कोर्स हमें कंप्लीट करना है, 5 बार वैक्सीन लगेगी, और उसको सीरम लगाना है उसी शेड्यूल के साथ रोज उसके नीचे। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि हमारी बॉडी जब खुद से एंटीबॉडीज क्यों नहीं बना पाती है? जब ये कोई रेबीज का वायरस इंजेक्ट होता है तो खुद से क्यों नहीं? कई बार बीमारियों के जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो खुद से हमारी एंटीबॉडीज बनने लगती है, तो इसमें क्यों नहीं हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं? नहीं, देखिए, कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे रेबीज है और HIV वायरस है। कुछ वायरस ऐसे हैं कि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको एंटीबॉडीज बनाने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वो एंटीबॉडीज बनने नहीं देते हैं। अगर हम उनको एंटीबॉडीज ना दें, इंजेक्ट ना करें, तो एंटीबॉडीज बनती नहीं है अपने आप। तो इसलिए हमें जो सीरम वगैरह है और जो ये वैक्सीन है उसको इसलिए हम लगाते हैं कि उसके शरीर में तेजी से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने और उसको वहीं का वहीं रोक दे। कई पेट ओनर्स होते हैं जो कि डॉग्स को पालते हैं, उनके लिए कितना कंसर्न रहता है? वो देखिए, जो पेट ओनर्स होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि 6 महीने में वैक्सीनेशन करना चाहिए अपनी डॉग का। जब वो 6 महीने का हो जाए फिर उसको हर साल वैक्सीनेशन करना चाहिए, जो पेट वाले डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर करते हैं। और हम अगर उसके टच में रहते हैं, सपोज वो हल्का सा बाइट करता है, तो हमें 3 इंजेक्शन लेने हैं 0, 3 और 7 डेज पे। पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन। इसके बावजूद कि हमारा डॉग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, लेकिन अगर उसका टीथ पियर्स करता है स्किन में तो भी हमें 3 इंजेक्शन लेने हैं। तो डॉग अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर हमें कंप्लीट कोर्स लेना है विद सीरम। डॉग बाइट के कितने समय सीमा के अंदर अंदर हमको वैक्सीन ले लेनी चाहिए? वो देखिए, इमीडिएटली हमें लेना चाहिए। अच्छा तो रहता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर हमें वैक्सीन भी लग जाए और सीरम भी लग जाए। लेकिन अगर 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं लगता है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 12 घंटे। 12 घंटे के अंदर अंदर हमें दोनों चीजें लग जानी चाहिए। अदरवाइज वो वायरस नर्व के थ्रू फैलना शुरू हो जाता है और फिर वो स्पाइनल कोड के अंदर जाके जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बहुत तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें तेजी से फैल के ब्रेन तक पहुंच जाता है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटलों में क्या इसको इमरजेंसी केस क्या कंसर्न किया जाता है या फिर इसको ओपीडी में लोग जाके दिखाएं? नहीं, देखिए, अगर किसी को इन्फेक्टेड डॉग ने, बंदर ने, या जो भी मैंने आपको बताए हैं, उन्होंने काटा है किसी भी ह्यूमन को, तो वो एक इमरजेंसी है। इमीडिएटली अस्पताल में उनको एंटी रेबीज लगना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर घाव गहरा है, दांत अंदर घुसा है, तो उसमें सीरम लगना बहुत जरूरी है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो मौत ही होगी, ये निश्चित है? ये निश्चित है, 100%। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी देने के लिए रेबीज के ऊपर। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर BP त्यागी थे। रेबीज के ऊपर इन्होंने बताया कि रेबीज घातक वायरस है
जो संक्रमित पशुओं की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर पशुओं के काटने से फैलता है। ये कुत्ते के अलावा चमगादड़, लोमड़ी, रैकून जैसे पशुओं के काटने से भी हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में आवारा कुत्तों से लोगों में रेबीज फैलने का सबसे ज्यादा संभावना होती है। एक बार जब किसी व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो ये बीमारी अक्सर मौत का कारण बन जाती है। अगर किसी जानवर को रेबीज की बीमारी है और उसने किसी जानवर या किसी इंसान को काट लिया है तो इसके लक्षण कुछ ही दिनों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेबीज के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके लक्षण का पता चलने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। रेबीज की बीमारी एक खास लक्षण यह है कि इसमें जानवर के काटने की जिस जगह काटता है उसके आसपास मांसपेशियों में सनसनाहट शुरू हो जाती है। रेबीज का विषाणु ब्लड में पहुंच जाता है और ये नसों के माध्यम से शरीर में घूमता रहता है, जिसमें न्यूरॉन्स को भी पहुंचता है, यानी दिमाग तक पहुंचता है और ये इम्यून सिस्टम से छिपा रहता है। सबसे बड़ी बात कि रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाता हमारी जो बॉडी है और इम्यून सिस्टम से रेबीज छिपा रहता है जब तक ये मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाता और अंत में ये मौत का कारण बन जाता है। रेबीज के लक्षण लगभग फ्लू जैसे होते हैं। ये कई दिनों तक रह सकते हैं। बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जी मिचलाना, उल्टी करना, घबराहट, एंजाइटी, इल्यूजन, निगलने में कठिनाई और अत्यधिक लार निगलना, डर, अनिद्रा और आंशिक रूप से पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए रेबीज के लक्षण नजर आने पे सबसे पहले मरीज और उसके परिजन मरीज सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताए और साथ ही किसी जंगली जानवर या पालतू जानवर ने काटा है या खरोच लिया तो तुरंत अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से संपर्क करें। ये घाव की जांच करेंगे और निर्धारित करेंगे कि इलाज की आवश्यकता है या नहीं। निदान के लिए रेबीज टेस्ट किया जाता है। इसमें पशु का भी परीक्षण किया जा सकता है। बहरहाल अभी इस खास शो में अभी बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, देखते रहें आर्या न्यूज।